अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ग्रामी कदर अहबाब, स्टेज की जीनत, उलमाए ज़ीशान, सादात किराम और बिलखसूस साहबज़ादगान आली मर्तबत और मेरे किबला हज़रत साहब के उमराए किराम यानी दोनों अमीर साहबान उस्ताद गिरामी, अल्लाह करीम सबको सलामत रखे। ये गुलशन इसी तरह तासुबह क़यामत जन्नत की आखिरी मंजिलों तक शादाब व आबाद रहे, महकता रहे। गिरामी कदर अहबाब, मुहिब सादिक साहबजादा वाला शान परवुर्दा गोश विलायत फाजिल मोहतशम पैकर इखलास साहबजादा मोहम्मद कौकब साहिब किबला ओवैसी जो बातें फरमा रहे थे, मुझे सुन के शर्म आ रही थी कि हक ये है कि हक अदा न हुआ। सब सुन रहा हूँ रात से कि मुझ पे बड़ा फैज़ उवैस है, फैज़ उवैसी है। मैं फैज़ उवैसी से बड़ा लबरेज हूँ। कान खोल के ये मेरी बात सुन लें, ये किबला ओवैसी साहब का फैज़ नहीं है, ये उनकी आप पे शफकत है। फैज़ नहीं आपको दिया, सब अहबाब को ये फैज़ नहीं है उनका, ये उनकी शफकत है। वो शान विलायत और शान करीमी के तहत अपने गुलामों को और आने वाले ज़ायरीन को नवाज रहे हैं। ये फैज़ नहीं है जिसका हम तारफ कराते हैं। बंदे ने टके का काम ना किया और कहता फिरे कि मैं हुजूर फैज़ मिल्लत का फैज़ याफ्ता हूं। क्या हम अपनी जहालत से इतने बड़े आसमान तहकीक के नय्यर आजम का ये तारफ है कि बंदे ने 2 लाइनों में दरखास्त भी ना लिखी हो और तारफ कराता फिरे कि मैं किबला ओवैसी साहब के फैजान का अमीन हूं। ये उनकी शफकत है हम पर, ये उनकी मुबारक नजर है, रहमत की नजर विलायत है। ये करीमों की आदत है कि वो उस अंदाज से नवाजते। और हम समझ बैठे कि हमने केटू सर कर लिया है, हम दुनिया के सारे खजाने समेट के ले आए। झूठ है ये। साहबज़ादगाना मुबारक ये पूरी जमात और तलबाए किराम और बिलखसूस जामिया के उस्तादाने गिरामी और पढ़ने वाले तलबाए किराम आखिर तक जिन्होंने जिस अंदाज से भी हजरत साहब से फैज़ हासिल किया है, मुझे कोई बंदा बता दे कि हजरत साहब को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होती थी, वरना मैं आपको बताता हूं। वो तकरीर तो मुझे भूल गई जो मैंने याद की थी थोड़ी सी। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि हजरत साहब को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की होती थी? पढ़ने वाले आते थे, सैकड़ों की तादाद में तलबाए किराम थे। मैंने कराची से लेकर कोयटा और कोयटा से जामिया रसूलिया शराजिया और जामिया अमीनिया फैसलाबाद और कश्मीर तक के तलबाए किराम की लिस्ट देखी है जो बिलाशुबा हजारों में है। और आगे तो अब बहुत ज्यादा जगह पे ये फैजान जारी वसारी है। अगर मैं दूसरी तरफ से आपका तारफ कराऊं तो मुझे कोई बंदा ये बताए कि तारीख इस्लाम में कुरान करीम की जितनी खिदमत मेरे साई ने की है किसी ने नहीं की। इस पे आप फीस लिख सकते हैं, इस पे आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तमाम तफासीर को पढ़ लीजिए और उनके मुफस्सिरीन के हालात को पढ़ लीजिए। चलिए इमाम फखरुद्दीन राज़ी से शुरू करते हैं। सिर्फ तफसीर है, तफसीर कबीर, ठीक है। उसके बाद दीगर तफासीर है, तवील एक लिस्ट तफासीर की। सिर्फ एक एक तफसीर लिखी और बाकी अपने अपने उलूम में अपनी अपनी किताबें उन्होंने यादगार छोड़ी हैं। क्या किसी मुफस्सर का इस तरह हंगामी हालात नाफज करके
अपने वतन में पूरे दौरे करके शहर शहर कुरान मजीद की तफसीर को आम करना आपको मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा फैज याफ्ता हूं, मैं बहुत एहतराम करता हूं, मुझे बड़ा नवाजा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उनकी दुर्रे मंसूर पढ़ लीजिए या दीगर उनकी जो तफसीर के उलूम में कुतब है, या वो 15 सिपारे उन्होंने जो जलालैन शरीफ के लिखे वो ले लीजिए। सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर। क्या जिस अंदाज में शबो रोज रात और दिन कराची, कोयटा, मियांवाली, फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर व दीगर शहर जो मुझे याद नहीं है, इस तरह सालाना दौरे करके दौरा तफसीरुल कुरान के उन्वान से कुरान मजीद की तफसीर को सादा और आम अंदाज में, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उर्दू या हम गैर अरबी हैं तो इसका मतलब कि हमारा काम ही नहीं है। किसी मुफस्सर के हालात में आपको कुरान मजीद की तफसीर का यह फैजान नजर नहीं आएगा जो मेरे बाबा जी के यहाँ है। एक कुरान मजीद की तफसीर को अरबी में, अच्छा आजकल कैंची से कुतब लिखी जाती है, कटिंग, पेस्टिंग और प्रिंटिंग, माजरत के साथ कटिंग 1500 की किताब खरीदो, उसके सफ़हात को उजाड़ के रख दो और एक रजिस्टर 10 रुपए का लो, उस पे उसको पेस्ट करो और दोबारा से उसकी कपोजी करवा के, ये मैं बड़े ऊपर की दुनिया की बातें कर रहा हूं। और हमारे यहां लोग कहते हैं ये रईस तहरीर है, ये है रईस तहरीर, अपने हाथ से लिखा है। वो पंजाबी कहते ने 10 दी कमाई, का दी कमाई, 10 दी कमाई, अपने हाथ से लिखा है। और ये फैजान था हुजूर मुहद्दिस आज़म का, ये आला हजरत की नजर थी डायरेक्ट। तो तफसीर रूहुल बयान को अरबी से उर्दू में, सिर्फ उर्दू में तर्जमा नहीं किया बल्कि अरबी तफसीर की साथ में शरह भी लिखी। अगर अल्लाह तौफीक दे तो कभी रूहुल बयान का सफ़ा खोल के दीदार कर लीजिए। हर सफ़े के आधे सफ़े पे आपका तबसरा अवैसी के नाम से, अगर उस पे 12 जिल्दों से निकाले जाएं वो सारे तबसरे, तो ज्यादा ना सही तो 4 जिल्दें जरूर बन जाएंगी। चलिए, वो जो तफसीर आला हजरत की कुतब से और फतावा रज़विया से जमा की थी, जिसको तफसीर रजा रखा था नाम, वो शायद आज तक छप न सकी, क्योंकि हमारा पैसा खत्म के लिए, हमारा पैसा कवालों के लिए और पीरों की अय्याशी के लिए, उनके फजूल नजराने देने के लिए, हमारा पैसा दीनी खिदमत के लिए तो ना ही। हजरत साहब किबला फैज अहमद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर आप चाहते हैं इनकी रूहानी तवज्जो और निगाह विलायत में रहें, आपको एक वजीफा बता रहा हूं। सारे बंदे सुबह से लेकर रात से लेकर कह रहे हैं मुझ पे बड़ा फैज है, मुझ पे बड़ा फैज है, मुझ पे बड़ा फैज है। तो आइए फिर दिखाइए कि आपने सालाना बेस पे हजरत फैज मिल्लत की कितनी कुतब शाया की है। नहीं की तो मैं आज आपके कदमों पे बैठ रहा हूं, हुजूर से माफी तलब कर रहा हूं। तो फिर आपको वो फैज वैसी की चाशनी फैज मिल्लत की बारगाह से नहीं नसीब होगी जो वो असल में देते हैं। वो अपनी शफकत तुम्हें दे रहे हैं, वो तुम्हें अपना मुबारक फैज दे रहे हैं, करम और बरकत वाला, जो वली की दरगाह से मिलता है, जो हर वली के दरबार से मिल रहा है, वो फैज सबको मिल रहा है। लेकिन जो इल्म का फैज है वो आपको किताब छापने की सूरत में मिलेगा। मैंने बारहा देखा, आपकी नजर कर रहा हूं, तो ठंडा होका लेते सांस और कहते काश हम कराची में होते या कराची हम में होती। मैं एक दिन आख्या, मैं क्या जी कराची की शहर है, ते कराची एडी ना, कराची नाल प्यार क्यों है? तो फिर वो मुझे दिखाते, ये सब्जवारी पब्लिकेशन और सैयद हमजा अली ने शाया की है, ये उवैस ने ये शाया की है, और ये भी फरमाते अब बड़ा हो गया है, अब मशहूर हो गया है। उवैस कादरी साहब जीदा मजदू लूटने आते थे ना फैज। हम तो मतलब ही हैं यार, हम फंस जाए तो फिर आते हैं सलाम कर रहे हैं, बाबा और मेहरबानी करी साड़ी जान छुड़ाई। जब हालात साजगार हुए, तू कौन? वो जंगली एक साढ़े इलाके दा रावी दा, वो कोई मुसीबत फंस गया तो दरबार दे कोलों दी लंघिया, उन्हें क्या बाबा साईं मेहरबानी करो, देख देवांगा।
मेहरबानी करो देख देवांगा, मेहरबानी होगी बंदा ठीक हो गया कि भजा केड़ियां देगा केड़ी देग। अच्छा अब जाहिर है वो वली तो फिर वली होते हैं ना, जलाली वली थे वो, तो वो दोबारा फिर वो उसी शिकंजे में कसने लगे। तो फिर कहते नहीं 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 साईं असल में आपको मुगालता लगा है, मैं पूछ रहा था मीठी पकाऊं नमकीन पकाऊं केड़ी देग। हमारी ये पोजीशन है, तो ये हाथ बांध के आपसे मुल्तजी हूं, पहले तो जो छपी हुई है कोशिश करके उनमें से सारी ना सही तो आधी जरूर पढ़ लें। मुताले की आदत डालो, मुताले की आदत डालो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे दामन में कितने गोहर और लाल जमा किए हजरत किबला फैजी साहब ने, अवैसी साहब ने। मुताला करो, खुदा के वास्ते मुताला करो। कौन सा वो मौजू है, कौन सा वो उन्वान है जिस पे मेरे बाबा जी ने कलम नहीं उठाया। कश्मीर तशरीफ ले गए तो वहां एक बंदे को देखा वो कुत्ता नहला रहा है, तो फरमाते बड़े अफसोस की बात है ये क्या कर रहा है। तो अर्ज किया हुजूर क्या होना चाहिए, फरमाया इनको बकरियां पालनी चाहिए, ये नबियों की सुन्नत है। तो वहीं लिख दिया कुत्ते पालने वालों बकरियां पालो। तो एक खबर मैं लेकर आया, मेरे हाथ में थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि फलां शहर में, ये फरवरी का मौसम था, फलां शहर में बसंत की डोर फिरने से एक बच्चा मर गया, कत्ल हो गया। वो गुड्डी जो उड़ा रहे थे तो इन्ना लीला पड़ा और फिर फरमाने लगे इस पे भी कुछ लिखना चाहिए। मैंने कहा हुजूर ये शफकत होगी, आप लिख दें छाप मैं दूंगा। तो गालबन 3 या 4 दिनों में मुझे फोन किया, सूफी मुख्तार साहब से कहने लगे उनसे बात करो कि आपका सामान तैयार है। और हमने अर्ज किया हुजूर हम भी तैयार हैं। सच्ची आपसे बात बताऊं, हजरत किबला वो प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे मैं लबनान गया, मैं फलां मुल्क गया, हम कहीं नहीं गए, समुद्री से निकले इधर, इधर से समुद्री, हमारा यही पाकिस्तान है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, मैं चिट्टा न पढ़ूं बिल्कुल, एक लफ्ज भी दरस निजामी का नहीं पढ़ा, और प्राइमरी भी शायद मैंने पता नहीं किया था पास हो गया हूं या नहीं हो गया, उसके बाद स्कूल ही नहीं गया पेपर देने के बाद। लेकिन मैंने एक दिन बिस्तरा अपना लेकर आया था, मैंने कहा हुजूर मैंने पढ़ना इधर रहना है। तो फरमाने लगे चल तू चल, तू चल समुद्री शरीफ चल, और वहां चल के दीन का कामकार मैं हूं ना, फूके मार रहा हूं तुझे। तो मैंने अर्ज किया हुजूर ये मेहरबानी किस लिए। फरमाया ये जो तुम काम करते हो ना, ये जो काम करते हो, ये उस दिन हमने शाया की थी, मेरी दादी साहबा के चैनल पर हमने किताब शाया की थी, तो वो लेकर आया था। तो फरमाया ये काम तुम करो ना, मैं हूं, बाकी कामों के लिए मैं हूं, बाकी कामों के लिए। इस बात का आज तक अफसोस है और दिल बहुत तकलीफ में है कि हम उनको राजी ना कर सके जिस तरह वो चाहते थे। किताबें छापते जाओ और उनके फैज और हास बरकतें लूटते जाओ, किसी चीज की आपको कमी नहीं आएगी। बस बात यह है इस साल को 2019 को या 20 को सारे जितने आप आए इतने ही बहुत हैं। बंदा एक ही बड़ा होता है अगर गैरत और ईमानदारी उसमें शामिल हो, बंदा एक ही बड़ा होता है अगर गैरत और ईमानदारी से काम करे। तो जितने आप सारे अहबाब जमा तहिया कर लें, साहबजादा रियाज साहब से, किबला फयाज साहब से, अता रसूल साहब से, वो दीगर जो इधर टीम है, कोशिश करके यार 1500 15,000 20,000 में एक रिसाला छप जाता है, तो एक मर्तबा मजा लेकर तो देखो। अगर तुम्हें मजा ना आए, एक रिसाला मेरे कहने पे छाप दो, मैं तुम्हें 1200 वाला स्टाम्प लिख के देता हूं। एक किताब हजरत साहब की 2 4 10 पीर भाई मिलके छाप दो। अगर तुम्हें जो मैं कह रहा हूं बातें इनका इनसे कई गुना ज्यादा फैज और बरकत ना मिले तो मैं आपका देनदार, वो 20,000 15,000 मुझसे ले लेना आके। तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए सारी बातें। आप इतने बड़े मुहर्रर का, इतने बड़े राइटर का तारफ किस चीज से कराते हैं? जहालत से, काम ना करने से। लोग हमसे पूछते हैं तुम 5,000 की बताते हो, बताओ आपके पास लिस्ट है, फहरिस्त है आपके पास 5,000 कुतब की? दिखाने के लिए आपके पास क्या 1500 से 2,000 तक रिसाले, और बाकियों को दीमक जो है वो अपर तोल रही है खाने के लिए, दीमक तैयारी पकड़ रही है, दीमक
कि उनको चाट के खा जाऊं, जिस तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा की। और भाईजान ये अल्लाह का शुक्र अदा करो जो आला हजरत के इल्मी फ्यूजात दीमक की नजर हो गए, आप किबला हजरत साहब ने वो दोबारा उनको रिवीजन करके आपको फिर दे दिया। वो तो कुछ ना कुछ तो करें आप। अपनी मुसीबत में जब हम फंस जाते हैं, अपने अदारों, अपने उस्तादों और दीगर कामों के लिए हम चंदा करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए लोगों से लेते कि नहीं लेते काम चलाने के लिए? वो भी शायद हम अपने अदारों पे सारे लगा देते तो आज हमारी हालत ये ना होती। तो एक दिन, एक महीना, साल में एक बार, एक दिन मेरे साईं के लिए निकलो, देखना कितना राजी होते हैं। अगर आपने अपने पीर और उस्ताद को राजी करना है तो आओ मिलके एक एक किताब छापे। आने वाले उर्स पे हम कुछ सुरखरू हो सकें कि हमने 1000 किताब छाप दी है, 1000 ना सही तो 500 ही सही, कुछ तो इजाफा हो मार्केट में। अल्लामा अब्दुल कीम शरीफ कादरी साहब फरमाते थे अगर वैसी साहब की सारी कुतब छप जाएं तो सुन्नियों की लाइब्रेरियों में रखने के लिए जगह ना रहो। 5000 कोई नाम है भाईजान, 5000 तो नोट गिनते हुए उंगली थक जाती है। तो ये 5000 किताबें जिनमें 10-10 जिल्दों में, 20-20 जिल्दों में हदायत बख्श शरीफ की शरह है, ठीक है। कोशिश कीजिए, लोगों से मिलिए, मकतबे वालों से मिलिए कि ये मुसवदा लीजिए और किताब छापिए। बस मेरे दिल में बहुत आग लगी हुई है सिर्फ इसी वजह से कि यार हम अभी चंद साल गुजरे और हमने ऐसा सफ़े को लपेट के रख दिया है जैसे 1000 साल हो गया। हमें तो चाहिए था तहलका मचा देते, इधर हर तरफ स्टॉल लगे होते, हर बंदा अपने तई लेके आता, ये हमने शाया किए। लंगर ना बांटो, खुदा के वास्ते लंगर ना बांटो, मांग के खा लो, सैरानी वेलफेयर की वहां से जाके खा लो रोटी, लेकिन किताबें छापो अपने बाबा जी की, ताकि आने वाली उम्मत कुछ ना कुछ तो आपके लिए दुआओं का सिलसिला करे। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हजरत साहब किबला के सही जो आपके फ्यूजात हैं वो हमें नसीब फरमाए। तो इरादा है आप सबका, क्यों जी? यकीनन भाई कई दोस्तों को ये काम अच्छा नहीं लगेगा, उनके नज़दीक फजीलत वाला काम वही है, उम्र के टिकट हो गए, देगे हो गई वजीगर, लेकिन ये काम करके देखो, एक मरतबा करके देखो, साईं ताड़ी कांड नहीं लगन देंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारी बख्शिश फरमाए।